तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। एनिमे मामा चैनल पर आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा धमाकेदार नया एनिमे जो कि इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बताया जा रहा है, जिसका नाम है गाचियाकुता। चलिए जानते हैं कि एपिसोड 1 में क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अब शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कहा जाता है कि अगर किसी चीज या सामान का आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझ के फेंक दे तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो इस शहर में गंदगी का नामो निशान भी ना हो। इसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर यह लोग काफी अमीर हैं तो यह लोग नई डॉल खरीद सकते हैं और उस फटी डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देता है, जैसे कि वह बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वह ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, यह कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाकर पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और यही इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि यह वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहरों को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंक कर वहां से भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है और वो रफ्तार में काफी तेज होता है। एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने गया था। खैर, यह टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना है क्या, वह कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वह जरूर ट्राइब फॉग में से कोई होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े से मैले होते हैं, क्योंकि यह आदमी भी एक ट्राइब फॉग है। यह लोग ट्राइब फॉग वालों को बहुत नीची नजरों से देखते हैं। वो लड़कियां कहती है कि जरा देखो यह कितना गंदा लग रहा है, यह लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों है। खैर, वो आदमी एक गेट खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ बड़ी दीवार बनी हुई थी और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था, दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। तो बेसिकली बात यह थी कि इस तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन्हीं गरीबों को ही ट्राइब फॉग कहा जाता है। अब इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उस चोर के चक्कर में कहीं हम लोगों पर कोई मुसीबत न आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वह फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे यह कचरा चोरी बंद करनी चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजों को भी फेंक देते हैं जो चीजें बिल्कुल ठीक होती हैं, और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वह उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है, इससे उसका खर्चा पानी निकल सके। और हम देखते हैं यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है और चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए। यह हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहन के रखता है और अगर गलती से इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखा जाए तो हम सभी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सब एक ही समान है। असल में यह झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और यह सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के ही वंशज हैं, यानी अपने बाप दादाओं के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। यह अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वह रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब यह सब सुन रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख यह तीनों डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, यह भी अपने बाप की तरह किसी दिन लोगों को निपटा के मानेगा। चीवा अब रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी भी किसी को नहीं मारोगे। यह बात सुनकर रूडो शर्माने लग जाता है। साफ पता चल रहा था कि वह चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था। वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो यह डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि चीवा को ही गिफ्ट करने के लिए लाया था। पर इससे पहले कि वो चीवा को वो डॉल दे पाता, यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है और यहाँ पर वही आदमी होता है और इसका नाम रेक्टो होता है और यह उसकी टांग खींचने लगता है और बोलता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे ना। और असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वह रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, और पहले ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोरी करते फिरो,
पैसा कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो तुम और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद कर दो। और हमें ये पता चलता है कि रेक्टो ने ही रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है। वह उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा ही है और रूडो भी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो यह चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने को कहता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वह उसे चोरी करने को मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। और हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और इसके लिए वह अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वह हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को इस पिट में फेंक दिया जाता है और सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी इसी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उनमें बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। लोग भी उसे अलग नजरों से ही घूरते रहते हैं और इसी कारण से रेक्टो ने उसे यह ग्लव्स दिए थे जिन्हें पहनने के बाद रूडो का दर्द भी कम हो गया था और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है और कहता है उसे जल्द से जल्द चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा कर ले जाएगा। अब दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चीवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जिसमें यह लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। और पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। इन्हें उसमें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों को क्या होता है यह कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है। तभी चीवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वह यहाँ पर नजारा देखने आया है क्या। चीवा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि इसे देखकर हम डरते रहे। अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें भी इस पिट में फेंक दिया जाएगा। तो इन्हें ना चाहते हुए भी यह नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वह नहीं चाहती कि रूडो को भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और वह अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चीवा बोलती है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है क्योंकि वह भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो यह सुन चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं। इसका मतलब तो यह है कि अनजाने में चीवा ने भी कन्फेस कर दिया था कि वो भी रूडो को प्यार करती है। जो सुन रूडो शर्मा के अपने मुंह को ढक लेता है और बोलता है कि मैं यह डॉल तुम्हारे लिए ही लाया था, पर यह कचरा तो शायद तुम्हें पसंद ही ना आए। लेकिन चीवा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो इसे हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और यह सब वो रेक्टो को बताने के लिए चाले लग जाता है और रास्ते में वह कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है और पता नहीं वह यहाँ पर क्या कर रहे थे। अब रूडो फिर से भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि मैंने तो चीवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वह उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो यहाँ से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो अब भी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी एक बात भी नहीं सुनते और आसपास के लोगों को भी यही बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। अब थोड़ी ही देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है, जो कि बहुत बड़ा सिन है। भले ही जिसे तुमने मारा है वह एक मामूली से ट्राइबल फॉग था, लेकिन जो भी हो, मर्डर जैसा पाप करने वाले को इस पावन धरती पर रहने का हक नहीं है और इसीलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रूडो को तो समझ ही नहीं आता कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह भीड़ में चीवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चीवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले।
चीवा उसकी दी हुई डॉल भी वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो, जिनमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन उनसे ना तुम कुछ सुनते हो ना कुछ देखते हो। तभी उस भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। और गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेज कर रहूंगा, तुम सब लोगों को मैं मार डालूंगा। रूडो काफी देर तक पिट में गिरता ही रहता है, और जब उसे होश आता है तो वह कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था और जिंदा था। उसे अपने आसपास कचरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। यह वही कचरा था जो लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है। और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरे कचरे से बना हुआ था। और गाइस, ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? और मेरी राय माने तो मुझे तो काफी ज्यादा एपिक लगा, और यह एनीमे जरूर ही बवाल मचाने वाला है। लेकिन रूडो पिट में जिंदा कैसे है और यह मॉन्स्टर कहां से आ गया, यह सब जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।